हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश जर्नी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हमारी आज की स्टोरी का नाम है कैप सेलर। कैप यानी क्या होता है? टोपी। सेलर यानी बेचने वाला, यानी कि टोपी बेचने वाला। वन डे यानी क्या होता है? एक दिन। यानी एक। कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला। वॉज यानी था। ऑन हिज वे यानी रास्ते में। टू अनदर सिटी, दूसरी सिटी में। टू सेल कैप्स मतलब एक दिन एक टोपी बेचने वाला जा रहा था दूसरी सिटी। अनदर सिटी यानी दूसरी सिटी। टू सेल यानी बेचने के लिए। कैप्स यानी टोपियाँ। बाय मिड डे आधे दिन के द्वारा। ही यानी वह। वॉज यानी था। टायर्ड, ये टायर की सेकंड फॉर्म है टायर्ड यानी थका हुआ। वह थक गया था। ही वॉज टायर्ड यानी थक गया था। ही उसने। पुट यानी रखी। हिज यानी अपनी। बास्केट यानी क्या होती है? टोकरी ऑफ कैप्स। बास्केट ऑफ कैप्स यानी जो टोकरी थी टोपियों की उसने नीचे रख दी। डाउन यानी नीचे। पुलिंग आउट यानी निकाल लिया। द बैग यानी थैला। ऑफ फूड यानी खाने का, उसने निकाल लिया एक खाने का थैला। ही यानी वह। ईट ईट की सेकंड फॉर्म है एट हिज लंच, उसने अपना खाना खाया। सिंस चूंकि, सिंस का यहाँ पर क्या मीन्स है? चूंकि। देयर वॉज नो हरी, उसे जल्दी नहीं थी। देयर वॉज नो हरी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। ही यानी उसने। डिसाइडेड यानी निर्णय किया। टू रेस्ट यानी आराम करने का। फॉर अ बिट यानी थोड़ा सा। ही यानी वह। सेटल्ड यानी बैठ गया। डाउन यानी नीचे। डाउन यानी नीचे। अंडर अ बिग लीफी ट्री, मतलब नीचे एक बड़ा जो पेड़ था। लीफ यानी देखो पत्ती होती है, और लीफी यानी पत्तेदार। ट्री यानी पेड़। एंड और। वॉज सून फास्ट यानी जल्दी। अस्लीप यानी सो गया था, और जल्दी वह सो गया था। ही यानी वह। डिड नॉट, ये क्या है? डिड नॉट यानी वह नहीं। नो यानी जानता था। दैट की। ही यानी वह। हैज़ चूजन यानी उसने ये चुना है। अ स्पॉट यानी एक विशेष स्थान होता है उसको स्पॉट बोलते हैं। अ स्पॉट अंडर अ ट्री मतलब उसने जो पेड़ के नीचे एक जगह चुनी है। इन विच का मतलब क्या होता है? जिसमें दे आर लिव्ड यानी रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, जिसमें एक बंदरों का समूह रहता है। द मंकीज सो बंदरों ने देखी। द कलरफुल यानी रंग बिरंगी। फुल कैप्स रंग बिरंगी टोपियां। इन द बास्केट यानी किसमें? टोकरी में। एंड और। वांटेड टू यानी चाहते थे। प्ले वांटेड यानी चाहते थे। प्ले यानी खेलना। विद देम यानी उनके साथ, वे उनके साथ खेलना चाहते थे। दे यानी वे। क्रैप्ट के ये क्या है? क्रीप की सेकंड फॉर्म है। क्रीप यानी रेंगना। क्रैप्ट यानी रेंगते हुए। डाउन यानी नीचे आए। स्लोली धीरे धीरे। वन बाय वन का मतलब क्या होता है? एक एक करके। ईच प्रत्येक ने। ग्रैप्ड यानी उठा ली। अ कैप्स सभी ने एक एक टोपी उठा ली। एंड रस्ट और जल्दी ही वापस चले गए। वेन जब द कैप सेलर यानी टोपी बेचने वाला। वॉकअप वेकअप की सेकंड फॉर्म में वॉकअप यानी उठा। ही वॉज सॉक्ड वह चकित था। ही वॉज सॉक्ड यानी होना, चकित होना। टू सीइंग का मतलब होता है देख कर। दैट की ऑल हिज कैप्स सभी कैप वर स्टॉलन मतलब उसकी जो सभी टोपियां थी वो किसी ने चुरा ली। ये क्या? स्टॉलन ये कि स्टॉलन का मतलब क्या होता है? चुरानी। ही यानी वह है। ही शॉटेड वह चिल्लाया। माई कैप्स मतलब मेरी टोपियाँ। माई कैप्स हैव बीन स्टॉलन मेरी जो टोपियाँ हैं चुरा ली गई हैं। हिज आइज उसकी आंखों ने। गॉट अ मूवमेंट हाई अप इन द ट्री मतलब देखा। मूवमेंट यानी हलचल। हाई अप यानी ऊपर। इन द ट्री यानी पेड़ के ऊपर उसकी आंखों ने हलचल देखी। ही शॉ उसने देखा कि द मंकीज यानी बंदरों ने। वेयर यानी पहना। बेयरिंग यानी पहने हुए हैं। ऑल ऑफ हिज कैप्स उसकी सभी टोपियाँ बंदर पहरे हुए हैं। ही वेव्ड उसने हाथ हिलाया। ही वेव्ड यानी हिलाया। हिज हैंड यानी अपना हाथ। अबाउट एंग्रीली यानी गुस्से में।
द मंकीज इमिटेटेड यानी मंकियों ने भी वही दोहराया, हिम यानी उन्होंने, मंकियों ने भी इमिटेटेड यानी हिम यानी उसे, दैट की, गिव द कैप्सिलर एन आइडिया, उसे एक आइडिया यानी क्या आया, विचार आया। फर्स्ट ही बेब्ड, सबसे पहले ही बेब्ड यानी उसने हिलाया, हिज हैंड अपना हाथ, द मंकीज इमिटेटेड बंदरों ने भी वही किया। मतलब उसे एक विचार आया कि सबसे पहले उसने क्या किया, हाथ हिलाया, हिज हैंड अपना हाथ, द मंकीज इमिटेटेड बंदरों ने भी उसी को दोहराया। मतलब बंदरों ने इमिटेटेड यानी कॉपी किया या दोहराया। इमीडिएटली यानी तुरंत, ही जंप्ड वह कूदने लगा, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, सो डिड द इसीलिए, द मंकी भी उसी तरीके से करने लगे। देन द कैप्सिलर फिर कैप्सिलर ने टुक ऑफ हिज ऑन कैप अपनी टोपी को निकाली, टुक ऑफ यानी टेक ऑफ की सेकंड फॉर्म में टुक ऑफ यानी निकाली, हिज यानी अपनी, ऑन यानी स्वयं की, कैप यानी टोपी, एंड और फ्लंग इट और उसे फेंक दिया, ऑन द ग्राउंड जमीन पर। एट वंस इसी तरह, द मंकीज टुक ऑफ देयर कैप्स मंकियों ने भी अपनी कैप्स निकाली, एंड फ्लंग देम और उन्हें फेंक दिया, डाउन यानी नीचे। कैप्सिलर टोपी बेचने वाले ने गैदर्ड एकत्रित की, हिज कैप्स यानी अपनी टोपियां, पुट रखी, डैम इन हिज बास्केट और अपनी टोकरी में रखी, एंड और वॉज ऑफ मैरिली और मैरिली यानी खुशी खुशी, ऑन हिज वे और अपने रास्ते पे, ऑन हिज खुशी खुशी, वॉज ऑफ मैरिली यानी खुशी खुशी, ऑन यानी पार, ऑन हिज वे यानी अपने रास्ते पर निकल गया। मॉरल यानी शिक्षा क्या है, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब विपरीत परिस्थितियों में, थिंक कामली मतलब सोचना चाहिए शांति से, एंड और पॉन्डर ओवर द प्रॉब्लम इंटेलिजेंटली और सोचना चाहिए शांति से, और पॉन्डर ओवर द प्रॉब्लम इंटेलिजेंटली और विचार करना चाहिए समस्या पर, इंटेलिजेंटली यानी बुद्धिमानी से। गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।